कल पूछो बेटा। जिस जगह आपका झगड़ा हुआ था वो कुछ इतनी ठीक जगह तो नहीं थी। आप वहां क्या कर रहे थे? बस बेटा, तकदीर मुझे वहां ले गई थी जिन रास्तों पे मैं जवानी में कभी नहीं चला था। वहां मुझे जलील खार होना पड़ा, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर शक न करना, मैं किसी गलत मकसद के लिए वहां नहीं गया था। नहीं अंकल, मैं शक तो नहीं कर रही, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा बेटा, जीती रहो, मैं चलता हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। बेटा, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? बस अंकल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ठीक करेगा, कुछ करना। ओए बादरिया, आजा, यही है। दाएं तरफ आमदन लिखी हुई है, अब बाएं तरफ खर्चे जी। ओ मुंशी, दाएं बाएं मुझे ये बताओ, आरती से जो मुंजे की रकम आई थी वो किधर है? ये देखें सरकार, एक एक पाई लिखी हुई है। और ये खुशी और बख्शू को इनाम, क्या तीर मारा है इन्होंने? ये जनाब छोटे राणा साहब ने किसी बात से खुश होकर उन्हें इनाम दिया है जी। खुश होके इनाम? तुम्हारे पीछे क्या कुत्ते लगे हुए हैं? कुछ नहीं सका। अफजल किधर है? वो तो अपनी जीप ठीक कराने के लिए शहर गए हैं जी, कहते थे शाम को वापस आऊंगा। राणा साहब से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम राणा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार, ये कादरा है जी, कादरा मोची जी। और मैं जी इमामदीन जी। पहचानता हूं, अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को भूला नहीं करता, याद रखता हूं उन्हें। सरकार, ये बहुत मजलूम है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। घटिया लोगों के साथ रहेगा तो यही कुछ होगा। वो मियां मोहम्मद बख्श ने क्या खूब कहा है, नीचा दी अशनाई को लो, फैज किसे न पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। राणा साहब, चाचा कादरा पिछली गलतियों की माफी मांगने आया है जी। राणा साहब, राणा साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे जी, मेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दे जी। मालिक और रईस में क्या मुकाबला जी, मेरी बेटी मुझे दिलवा दे। जाओ, माफ किया, उठ खड़ा हो। नहीं राणा साहब, मैं आपके पाँव उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं कर देते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे रब ने तुम्हें माफ किया। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, अगर खोजी की बात सच है तो एक तो हुआ तीफा, और बाकी कौन? सरकार, वो भी होंगे उसी खानदान के। कादरे तुम फिक्र ना करना, अफजल शहर से वापस आ ले
तो सब पता लगा लेते हैं, लड़की का भी और मुजरिमों का। मैं पुलिस कमिश्नर से खुद बात करूंगा। आपके बच्चे जिए जी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। आदमी तो तू सियाना है, मगर अच्छे और बुरे की तमीज बड़ी देर से करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार, ये खाते देख लें। कल देखेंगे, जाओ तुम। दोनों मेरे आगे आगे जा रहे थे चौधरी साहब। मेरी नजर जो उनके पाँव पे पड़ी, मैंने फौरन पहचान लिया। कादरे की भैंस 100% वही लेके गए हैं। मुझे देख के दोनों घबरा गए। मैंने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुझे देख के कमर लचका के ऐसे 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 चलने लगे। मैंने भी गीदड़ के बच्चों का पूरा पीछा किया, उनको डेरे तक पहुंचा कर आया हूँ। ओए तूने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद, वो इतने दिनों बाद खुरा पहचान लिया। अब्बा, इसको ना मैंने बताया था। तो चुप कर। आपको तो पता है चौधरी साहब कि बाला जो खुरा एक बार देख ले उसे सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। सरकार ठीक है, ठीक है, तू जा। अच्छा चौधरी साहब, सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे जी चौधरी साहब। इसी वक्त थाने जाओ और थानेदार को तमाम हालात से आगाही दो। राने के आदमियों को गिरफ्तार होना चाहिए, वरना फिर मैं ऊपर बात करूंगा। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी जाता हूँ। अब्बा, मैंने भी थाने जाना है। और ना तंग किया कर यार। अब्बा क्या बात है, जब भी मैं कहता हूँ मुझे डांटते रहते हैं। मैंने थाने जाना है, मुझे नहीं पता। ओ, मुझे से भी ले जाया। अच्छा चौधरी, आजा आजा। जट चले अट तेरी बल्ले भी बल्ले, जट चले अट अरे मुझे जट चले अट तेरी बल्ले। पूरी चांद की रात रूप घनेदा वारिस कौन हुसनदा सदा न शाखा हरियां परियां सदा न फुल चमंदा इथे ना कर मेरी मेरी तू आखिर खाक दी टेरी महल मनारे नाल न जाने अमला ने कमाना। राणा साहब। वालेकुम सलाम। थानेदार साहब, आप और यहाँ खैरियत तो है? और बैठे। राणा साहब आपको तकलीफ देने की माफी चाहते हैं। आपको कादरे मोची की बेटी और भैंस के मुतल्लिक तो इल्म हो। हाँ, कादरा आया था मेरे पास। चौधरी और मलकों ने बड़ी ज्यादती की है उसके साथ। उस वारदात में आपके 2 आदमी भी मुलव्वस थे। मेरे 2 आदमी? खुशिया और बख्शू। ओए, इधर आओ। खड़े होके बात सुने, इधर आओ। बात सुनने दो मुझे। थानेदार साहब, आपको ये किसने किस तरफ लगा दिया? वारदात वाली जगह पर इनका खुरा पाया गया। बस ठीक है, फिर चौकी थाने बंद करो। डाके और चोरी की तफ्तीशें नजूमी और खोजियों के सुपुर्द कर दो। राणा साहब, अर्ज ये है कि देहात में एक खोजी एक तरह के प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, उनसे मशवरा लेना कोई हर्ज नहीं है। पहले लड़की बरामद करो, वो भैंस की तरह हलाल ना हो गई हो। मैं इनको तफ्तीश के लिए लेके जा रहा हूँ, अगर कोई सबूत ना मिला तो छोड़ दूंगा। अच्छा, आपकी तफ्तीश के अंदाज तो मैं सारे समझता हूँ।
आप तो पत्थरों को भी एक बार जुर्म करवा लेते हैं। ये तो गरीब और कमजोर आदमी हैं। राणा साहब, मैं वादा करता हूँ इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सरकार, इनके पास मारपीट के अलावा और कौन सा तरीका है, कौन सा जादू है जिससे ये मालूम कर लेंगे ये गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं? हमारे पास और भी कई तरीके हैं पीरा देते। सरकार, छोटे राणा साहब को आ लेने दे। मुंशी, मैं हूं ना। जब पानी मौजूद हो तो तयम्मुम की क्या जरूरत है? थानेदार साहब, ठीक है, ले जाएं आप इनको, लेकिन एक बात याद रखना, इनको कोई गुजान ना पहुंचे। हाँ ठीक है राणा साहब, बड़ी मेहरबानी। आप एक कानून पसंद आदमी हैं और आपने कानून की मदद की। और ये मैं इनके वारंट गिरफ्तारी साथ लेके आया, देख लीजिए। ठीक है, जाओ भाई। हमने कोई जुर्म नहीं किया सरकार। भाई जुर्म नहीं किया तो घबराते किस लिए हो? थाने लेके जा रहे हैं, इनको बुच्चड़ खाने तो लेके नहीं जा रहे। चलो। अरशद अली जी साहब, इनको हाथ कड़ी लगा दो। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर आराम कर लो, अभी निपटता हूं तुम दोनों से। थानेदार साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। बंद करो। वो तुम्हारा बेटा करे कोले अक्कू, और तुमने हमें बसाया, तुम्हारा खाना खराब हो गया, तुम मर जाओ। तुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या भाई तड़प तड़प के मर जाता? तुझे पैगाम भी भिजवाया था कि आजा। ओ, मैं तो तेरी तरफ आने ही वाला था कि तू आ गया। अच्छू को भेज कर दवाई मंगा लेनी थी। वो मंगाई थी, लगाई भी थी, कोई फायदा नहीं हुआ यार। दर्द बहुत हो रहा है। शुक्र कर तेरी जान बच गई है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? नहीं, दर्द बहुत हो रही है। सवारी करने से दर्द मजीद बढ़ गई है यार। और किसी डॉक्टर के पास ही ले जा। इस वक्त जीप स्टार्ट की तो अब्बा जी की आंख खुल जाएगी। मैं तुझे सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तो अच्छू को भेज कर दवाई मंगा ले। यार मुझे डर लग रहा है, कहीं बख्शू इकबाल जुर्म ना कर ले। वो इतना कच्चा नहीं है वो, मगर कुछ पता भी नहीं है। और देख, ये पटियों का जो खूह है ना, ये ज्यादा महफूज जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू भी अपना ठिकाना बदल ले। और ये तो बता, तू पैसे लेने गया था, इस बला को क्यों उठा लाया? बस यार, खाम गले पड़ गई। दिल आ गया था? नहीं, फंस गया था। मैं तो कहता हूँ इसको ठिकाने लगा दे। क्या मतलब? कत्ल कर दो? हाँ। और नहीं होए? और मेरी बात सुन, जो काम गर्मी से ना निकाला जा सके, उसे नरमी से निकालते हैं। इधर आ, मेरी बात सुन। वो कौन है? कौन है भाई? कौन है चाचा जी? भाई माम बख्श, तू इस वक्त? सामने को मलिक जी। वालेकुम सलाम। ओ खैर तो है ना? बाजी तो खैर से। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बोलने तो दें। अफजाल, उसका पता चल गया है। किसका? तीफे का। वो राणा अफजल के डेरे पर बैठा हुआ था। उसने शादा को पटियों के पुराने खूह पर रखा हुआ है। अच्छा, मुझे तो पहले ही शक था इस पर। अगर ये बात वाकई सच है तो हम कल सुबह सवेरे शादा को वापस लेने के लिए जाएंगे। उस नलायक ने तो
पूरी बरादरी की इज्जत खाक में मिला दी है। मैं उसे सजा जरूर दूंगा। कुछ लोग पैदाइशी विलन होते हैं, शैतान के चेले। चाची, आज कुछ पढ़ लिख गया होता ना तो ये सब कुछ ना होता। इमामदीन जी मलिक जी। फिलहाल किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चाची कादरे को भी ना बताऊं? नहीं, अभी नहीं। कल सवेरे हम दोनों आएंगे, उसे कहना कि वो हमारा इंतजार करे। चंगा मलिक जी। मलिक जी, बाजीकूब को भी साथ ले जाना। मैंने कहा है ना, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। चाचा जी, सलीम को तो इतला दो ना। कहा है ना, किसी को इतला देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों सुबह जाएंगे और शादा को वापस लेकर आएंगे। अल्लाह खैर करे, कोई झगड़ा ना हो जाए। झगड़ा होता है तो होने दो। वो लड़का तो पहले ही पुट्ठी खोपड़ी का है। तो मैंने भी अहद कर लिया, जब तक कादरे की बेटी को वापस नहीं लाता मुझ पर खाना पीना हराम है। ये क्या कह रहे हो? राणा अफजल वारदात में शामिल है? हाँ चाचा, मैं मलिक शरीफ को बताकर सीधा तुम्हारे पास पहुंचा हूं। अब क्या करें? चौधरियों के पास भी नहीं जा सकते। और बदबख्ता राणा के डेरे पे मुझे खामखा लेकर गया था। मैं कहा चाचा, तू खुद ही जाना चाहता था। मेरी देवरानी शादा। चाचा तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना। मैं अभी चौधरी के मुंशी के पास जाता हूं और सुबह सुबह थाने चलेंगे। मैं भी साथ चलता हूं। हाँ चाचा चल। अफजाल, मैं आ गया। चल। अफजाल, नाश्ता तो करते जाओ, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक शादा को हम वापस नहीं ले आते मुझ पर तोआम हराम है। दुआ करो कि हम शादा को वापस ले आए। अब्बू मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, तुमने स्कूल जाना और हमें पता नहीं कितनी देर लगे। चलो शाबाश, चल आओ। साहब जी, जब मैं वहां पहुंचा तो राणा अफजल तीफे से कह रहा था कि पट्टियों का पुराना खूह महफूज जगह नहीं है। बस जी मैंने ये सुना था तो मैंने जाकर मलिक शरीफ को बताया, फिर चाचे को बताया। चाचे ने मुझे कहा कि चौई साहब को बताना बहुत जरूरी है। बस फिर मैं सीधा चौई साहब के पास चला गया। वो जी चौई साहब ने फिर मुंशी साहब को मुझे आपके पास भेज दिया। तो ठीक है, किसी वक्त पट्टियों के खूह को भी देख लेंगे। किसी वक्त नहीं खान साहब, ये काम आज ही हो जाए तो बेहतर है। क्यों? मुझे कादरे की बेटी को तलाश करने के अलावा और कोई काम नहीं है मुंशी। और कल भी तुमने पूरा दिन मेरा जाया कराया और आज भी सवेरे सवेरे थाने पहुंच गए हो। आप बजा फरमा रहे हैं खान साहब, लेकिन अगर उनको जरा सी भी बिरंग मिल गई तो अपना ठिकाना तब्दील कर लेंगे। साहब जी, मलकों ने वादा किया है कि लड़की बरामद करा देंगे, पर जी चाचे को मलकों पर इतबार ही नहीं है। भाई बाप, ये राणे, ये मलक सब एक जैसे जी। मैं तबाह हो गया जी, मेरी मदद करें, मैं गरीब आदमी हूं। ठीक है कादरे, तुझे मलकों को खबरदार नहीं करना चाहिए था। ये हमारा काम है। मलक शेख, जी साहब। गाड़ी स्टार्ट करो, आदमी बिठाओ। जी साहब। चलो मेरे साथ। आओ। खान साहब, आप लोग जाके रेड करें, मैं जरा चौधरी साहब को बता के आता हूँ। ठीक है मुंशी।
चाचा जी घोड़ी ले आते तो। और नहीं अफजाल, घोड़ी की टापें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं, और कभी पैदल भी चल लिया कर। पैदल भी चल लिया कर। और ये बताएं, वो अगर तीफे ने अड़ी की तो? भाई तू चल तो सही, देखा जाएगा। चल। राणा साहब। वालेकुम सलाम। और तुम पहुंचो डेरे पर। ओ यही कमरा है ना? हाँ जी। ठीक है चलो। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती, गांव की बेटी को उठा लाए हो? राणा साहब मैं तो नौकर हूँ जनाब। और तीफा कहाँ है? उस बदमाश को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। चलो दरवाजा खोलो। अभी बोलता हूँ। शादा, शादा दरवाजा खोलो। कौन है? नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। शादा दरवाजा खोलो, मैं राणा अफजल हूँ। नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। शादा मेरी बहन दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। मैं तुम्हें इन बदमाशों से छुड़ाने आया हूँ। तुम इन बदमाशों के हाथ कैसे लग गई? चलो आओ बाहर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। नहीं, बाहर नहीं आऊंगी मैं। शादाम मेरी बहन, बाहर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने आया हूँ। पहले ये बताओ, तीफा मरजाना कहाँ गया? वो जी दवा लगवाने गया जी अस्पताल। शादा ने दांतरी मार के जख्मी कर दिया था इसे। वो ठीक ही है इसने, आखिर वो भागकर कहाँ जाएगा। शादा चलो आओ बाहर, घर चले। आओ। इधर आओ, धक्का लगा जीप को। यार आना। बैठ नीचे। इसे कहाँ लेके जा रहे हो राणा साहब? मैं भी साथ चलूंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। ये तो सचमुच स्टार्ट नहीं हो रही। और नहीं हुए राणा, ये ना कह।
हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर बेवकूफी मत करो, जाने दो शादा को। तो ये कारनामा राणा साहब का है। मैं तो इसका पता करने आया था, ये जख्मी है। तिफे, ओए आगे ना ये, नहीं तो मार दूंगा। तिफे, मत कर। चलो आगे लगो, चलो। चाचा जी, ये क्या किया आपने? हॉस्पिटल लेके चलो चाचा जी को। चलो जल्दी करो, चलो। पकड़ो, पकड़ो, अंदर पकड़ो, आराम से, चलो, चलो आगे हो, आगे हो, आगे हो, चलो, 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 गाड़ी चलाओ। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आप आ गए, शुक्र है, बड़े दिन लगा दिए आपने। हाँ बेटा, इस मर्तबा कुछ ज्यादा दिन ही लग गए। तो कैसी है दौलते? आप आए, बैठे। मेरी शादी
जी सर हो गया। बहुत ज़्यादा आप यहाँ दस्तखत करें और इनका अंगूठा लगवा दें। हाँ। चाचा जी या अंगूठा। हम जरा चाय पी के आते हैं। ये अपना अफजाल और शरीफ कहाँ है? वो शादा तू, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम सुरखरू हो गए। चाची 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 शरीफ को गोली लग गई। चाची गोली लग गया। किसने मारी है ये गोली शरीफ को? और बताओ शरीफ कहाँ है? अफजाल उन्हें पुलिस की जीप में डालकर अस्पताल ले गए जी। हटो ये चीजें बाजार से लिए हैं। इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? कौन करेगा? आप? नहीं जी, डॉक्टर साहब बस आते ही होंगे। कब आएंगे डॉक्टर साहब? देख रही है उनका कितना खून बह रहा है। वो आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? बिजली होगी तो कुछ करेंगे ना। बेहतर है कि आप इन्हें लाहौर ही ले जाएं। लाहौर कैसे ले जाएं? इनका खून तो बंद कर दे खुदा के वास्ते कम से कम। देखें, जब तक गोलियां नहीं निकाली जाती मरहम पट्टी नहीं हो सकती। पट्टी नहीं होगी तो खून कैसे बंद होगा जनाब? शरीफ आंखें खोल यार। यहाँ अबे जी, यहाँ ना दवाई है ना सर्जरी का सामान ना डॉक्टर साहब कहते हैं इनको लाहौर ले जाए। अफजाल मैं टैक्सी लेता हूँ। जो कुछ भी करना है यार जल्दी करो। पाजी आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। वैसे तुमने जो काम किया है ना वो मर्दों किया है। मुझे फख्र है इस बात पर। हम तुम्हें लाहौर ले जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाजी जी, हमने अफजाल के लिए लड़की पसंद की है, मंगनी कर दी है। अब ज्यादा ना बोले प्लीज, ज्यादा ना बोले। और मेरे बगैर ही मंगनी कर दी शरीफ। और मेरे बगैर ही मंगनी कर दी तूने। पाजी चढ़िया उस पैना ओढ़ जो जमिया उस मरना। टैक्सी ये देख क्या हो गया?
ये मलिक शरीफ का बड़ा अफसोस हुआ। जी सरकार, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहता था, बेचारा, अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दी। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। अच्छा आदमी था बेचारा। जी सरकार, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। ये अफजल किधर है? सरकार अभी यहीं था। बुलाओ बुलाओ उसे। जी बाजी। ये जो तूने मुझे बताया है सच है? बाजी उधर ही खड़े होकर बात करो। मैं आपसे भला कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं तो उसे रहा कर आने गया था। मैंने सोचा था नेकी का काम करूंगा तो आप खुश होंगे। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं अकेला और खाली हाथ जाता। मुंशी। जी सरकार। जाओ पता करो जाके लड़की ने क्या बयान दिया है। तुम रुक जाओ इधर। ये खुशी और बख्शू को पुलिस को पकड़ कर ले गई। अब भाजी ये दरअसल चौधरी कमाल की साजिश है। वो हमें बदनाम करना चाहता है। वो देखे ना, वो खोजी भी उसी का आदमी है ना। सच कह रहे हो तुम? ये जी सच कह रहा हूं जी। शक्ल कम करो, चले जाओ यहां से। जी। हुजूर, ये बात तो साबित हो गई है कि इस वारदात के पीछे राणा अफजल का हाथ था। मगर सरकार ये कैसे साबित हो गया? कादरे तुम चुप करो, लड़की को बयान लिखवाने दो। वो जी तीफा और राणा अफजल आपस में दोस्त थे, इसलिए तो बहन। वो सब तो लिख लिया है, आगे बोलो। ये बताओ कि जब राणा अफजल पट्टियों के पुराने खूह पर गया तो उसने क्या कहा? उसने जी अच्छू से कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, गांव की बेटी को उठा लाए हो। तो उसके बाद जी अच्छू ने कहा, जी मैं तो नौकर हूँ जनाब। फिर राणा अफजल ने पूछा तीफा कहाँ भाग गया? मैं उस बदमाश को पुलिस के हवाले कर दूंगा, चलो दरवाजा खोलो। अच्छू ने जी दरवाजा खोला तो राणा अफजल मुझसे कहने लगा, तुम इन बदमाशों के हत्थे कैसे लग गई हो? बाहर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। तो उसके बाद तुमने क्या जवाब दिया? उसके बाद जी मैंने कहा, मैं ये तुम्हारी नेकी कभी नहीं भूलूंगी छोटे राणा साहब। तीफा मर जाना कहाँ गया? इस पर अच्छू कहने लगा कि शादा ने उसको दातरी मार के जख्मी कर दिया, वो दवा लगवाने अस्पताल गया। उसके बाद राणा अफजल का क्या जवाब था? उसने कहा, जी तुमने बिल्कुल ठीक किया है, चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मैं जी आके उसके साथ उसकी जीप में बैठ गई, लेकिन जीप स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतनी देर में तीफा कहीं से भागता हुआ आया और आके जीप में सवार हो गया। तब मुझे पता चला कि वो दोनों आपस में मिले हुए। और ये तुम्हारा वहम है शादा, और वो आपस में मिले मुले नहीं थे, और वो तो तुझे बचाने के लिए गया था। हवालदार, बयान खत्म हुआ, शादा का अंगूठा लगवाओ। हुजूर, इसकी पूरी बात तो सुन ले जी। ओए कादरे, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलनी शुरू हो गई? कहीं काटनी ना पड़ जाए। बच्ची की बातें सुन के ये साबित होता है कि छोटे राणा साहब उसकी मदद को गए थे। और छोटे राणा साहब उसकी मदद को क्यों गए थे? क्योंकि ये बड़े राणा साहब का हुक्म था कि बच्ची जल्द अज जल्द बरामद होनी चाहिए। अब बड़े राणा साहब ने ये हुक्म क्यों दिया? क्योंकि कादरा उनके पास जाके रोया था, गिड़गिड़ाया था। क्यों कादरे, ये झूठ है? वो तो मुझे ठीक है, पर देखो ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैयत को गुस्ल दे दिया है, जनाजे पर आपका इंतजार हो रहा है। चलो भी वजू करो, जनाजा पढ़े। मगर जी हुजूर, ये बयान तो बीच में रह गया। अब बयान हो गया कादरे। असल मुजरिम तो देखे जी। और छोड़ कादरे, छोड़, इन बातों में ना पड़। चल 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 चल, छोड़ इन बातों को, इन बातों में ना पड़। चल। अकेला छोड़ गया मुझे और मेरे बेटे को। मैं बर्बाद हो गई हूँ भाभी।
ताया जी, सारा इंतजाम हो गया है। मैंने नाई को देगों का सामान ले दिया। हनीफावत को भी बता दो। जी अच्छा। चाचा जी, कोड़े वट्टे की रोटी ताया जी की तरफ पक रही है। तो हम कातिल के घर की रोटी खाएंगे? दिमाग ठीक है तेरा? तो क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है बेटा, जो हमने इस खानदान से नाता जोड़ा। क्यों ऐसा बोलूं? क्यों मेरे जख्मों पर ये नमक छिड़कते हैं? मैंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, अब देगे चढ़ा रहे हैं। इनसे कह दो, इनसे कह दो खुदा के लिए ये यहां से चले जाए, चले जाओ यहां से। शरीफ है अल्लाह, देख भाई शरीका क्या कर रहा है। बाजी, आप अयूब की तरफ से रोटी मंजूर नहीं, हमारी तरफ से तो मंजूर है ना। हो ताया हो चाचा हो, एक ही बात है, नहीं चाहिए हमें रोटी। खुदा के लिए इनसे कहो चले जाए यहाँ से। ये कह दे इनको। खाने का इंतजाम सलीम कर रहा है। सलीम भी तो इन्हीं का कुछ लगता है ना। मेरा घर है, समझी है हमारे का हक बनता है। किसी का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता किसी का। हमने रोटी खानी होगी, हम अपनी पकवा लेंगे। और इनसे कहो जाए, जाओ जाओ जाओ, खुदा के लिए जाओ, चले जाओ। तुम फिक्र ना करो सलीम, रोटी पक जाएगी। तू क्यों खड़ा यहाँ? मैं भी चाचा जी। हाँ जाओ। मुझे अकेला छोड़कर ना जा। मैं घर पे बैठा उसका इंतजार करता रहा कि शायद आज आ जाए, कल आ जाए, मगर वो बदबख्त घर लौटा ही नहीं। हाँ, वो क्यों जाएगा घर? उसके पास इतनी रकम जो आई है, वो तो ऐश कर रहा होगा, ऐश। और सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा तो सीधा पहले थाने गया। ना थाने क्यों गए थे आप? कुर्ता उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा करेंगे। वो मैं कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया था, मलिक हनीफ का पता करने गया था, जिसने अपनी अमानत मेरे पास रखवाई थी और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। वहां से पता चला कि वो रिहा होकर तुम अपने गांव चला गया। वो तो मेरे पीछे कचहरी भी गया और शायद घर भी ढूंढता रहा हो ना। वो तो यही समझता होगा ना कि मैं उसकी रकम लेकर कहीं भाग गया हूँ। क्या होगा नरगिस के अब्बा?
अगर अल्लाह दीता ना मिला तो? सबर शुक्र के अलावा और क्या हो सकता है। पैसे भी गए और हाथ से दामाद भी गया। ये सारी मेरी गलती है। नहीं बेटी, तेरी कोई गलती नहीं, ये तो सब किस्मत का फेर। मेरा ख्याल है नरगिस की माँ कि मैं गांव जाता हूँ और मलिक हनीफ से बात करता हूँ साफ साफ, और उसकी मिन्नत समाजत करता हूँ कि कुछ थोड़ी सी मोहलत दे दे। अब्बा जी, अगर हमें मोहलत मिल भी गई तो हम इतनी ढेर सारी रकम कब और कहाँ से लाएंगे? और पुत्र, ये तो बात की बात है, उन्हें ये बताना तो जरूरी है ना कि रकम चोरी हुई है, मैंने अमानत में खयानत नहीं की। इस तरह मेरे को वो दिल का बोझ तो हल्का होगा ना। आप तो पहले ही दफ्तर से इतनी छुट्टी ले चुके हैं, दफ्तर वाले और छुट्टी देंगे आपको? वकील साहब से बात करूंगा जाकर। वो मोहम्मद हुसैन नहीं नाई अपने गांव का, उसका बेटा गुलाम हुसैन वो चौधरी के पास काम करता है, बड़ा सियाना बंदा है, बात करनी भी उसे खूब आती है। उसे साथ लेकर जाऊंगा मलिक हनीफ के पास। और अगर वो ना माना तो? ना माना तो क्या, मरवा डालेगा ना मुझे, अंदर करवा देगा, क्या कर लेगा? हाय हाय, अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। अल्लाह सब बेहतर ठीक कर देगा। चल जा पुत्र, जाके तू भी सो जा। नींद नहीं आ रही। हाय हाय, जवान मौत कब किसी को सोने देती है। अरसालू, तुमने लाहौर इतला कर दी? नहीं, याद नहीं आता है, सुबह कर दूंगा। पुत्र, जहाज से कर देना, रिश्तेदारी है। आपने अब्बा जी से बात कर? अफसार पुत्र, ये मौका नहीं है बात करने का, इत्मीनान से बात करूंगी। तू सवेरे सवेरे उठ के फोन जरूर कर देना। ठीक है, कर दूंगा, आप सो जाएं जाके। अच्छा पुत्र। ऐसी उदास किसी को न दे। वो तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने वो बिगाड़ के रख दिया उसे। हाँ, सारा कसूर ही मेरा है। और तुम्हें याद है, और जब उसने अपने स्कूल में मास्टर को पीटा था और फिर स्कूल भी छोड़ दिया था, और मैं तो उस वक्त बहुत चिल्लाया, और मेरी तो आप लोगों ने चलने नहीं दी। और उस वक्त तो तू कहती थी बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने, कम्मी मास्टर से मार खाता। भैया, और अब आपस में झगड़ने का क्या फायदा? अब आगे सोचो क्या करना है। उन्होंने सलीम के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो ठीक है, आज उनका जख्म ताजा था, कल जाएंगे तो उनका गुस्सा उतर गया होगा। और अगर ना उतरा तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। ओए तुम सब लोग तो जाओ बाबा, और मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है उन लोगों का सामना करने की। ना जी ना, मुझे बहुत डर लगता है। आज बहुत बेइज्जती करवा के हम आए हैं।
जब तक तीफा पेश नहीं हो जाता और उसे सजा नहीं हो जाती, तब तक चाचा जी से किसी किस्म की सुलह सफाई की तवक्को रखना फजूल है। ओए, ये सब तो तुम ठीक कहते हो, पर जनते की तसल्ली के लिए और तुम सब लोगों को जाना चाहिए। वो बेचारी तो पहले ही और जवानी में बेवा हो गई है। जी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। नहीं, मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। आपने रात से कुछ भी नहीं खाया, आपके लिए चाय और रस लें? मैं कुछ नहीं खा सकता। हाय हाय, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जिंदा रहने के लिए पेट का दोजख भरना ही पड़ता है। जन्नत में कुछ खाया? उसके सर में दर्द है, चाय बना के दी है। चाचा जी, चाय। जीनत यहां क्या कर रही है? चाची ने अपने पास रोक लिया था। जी, जन्नत को इसका बड़ा राम है। कब तक तुम लोग ये रिश्तेदारियां निभाते रहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन दीवारों से टकरे मार मार कर मर जाऊं? लेकिन अबा जी, इस बेचारी का क्या कसूर है? इसका कसूर यह है कि यह एक कातिल की बहन है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी के कहे सुनने में नहीं था। वो किसी का भी कसूर हो, इसे कहो ये भी और इसी वक्त इस घर से निकल जाए, वरना मैं इस घर से चला जाता। नहीं, मत छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। नहीं, आप जैसा कीजिए। सुन लिया मैंने, सब कुछ सुन लिया मैंने।
रैनी, तुम फिलहाल अपने घर जाओ। अब्बा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाना। जिन बहनों के भाई टीफे जैसे होते हैं उनके साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए। कल भाई साहब ने मेरे भाइयों को भरजाइयों को बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सलीम भी गवाह होके चला गया। अब इस मासूम को घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए साहब। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उनका। उनका भाई चला गया तो मेरा भी तो सब कुछ चला गया। मेरे सिर का साईं, मेरे बेटे का बाप, मेरा माता, मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई। अब साहब दुनिया ही उजड़ गई है। तू भी ठीक कहती है चाची। अब्बा जी भी गलत नहीं कहते। इस वक्त हम सब बहुत ही पेचीदा और मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। चाची, अगर हमने सब्र और तहम्मुल से काम न लिया तो हम सब तिनका तिनका हो जाएंगे। मुझे गाड़ी या कोई तांगा मंगवा दो, मैं अभी चली जाती हूँ। तू भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा जीनी? मैं खुद भाई साहब से बात करूं। चाची बैठ। चाची, इस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लो, बात बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बात? कल को भाई साहब मुझे भी घर से निकल जाने के लिए कहा तो मैं भी चली जाऊंगी। सुन लिया मैंने, सब कुछ सुन लिया मैंने। रैनी, तुम फिलहाल अपने घर जाओ। अब्बा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाना। जिन बहनों के भाई टीफे जैसे होते हैं उनके साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए। कल भाई साहब ने मेरे भाइयों को भरजाइयों को बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सलीम भी गवाह होके चला गया। अब इस मासूम को घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए साहब। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उनका। उनका भाई चला गया तो मेरा भी तो सब कुछ चला गया। मेरे सिर का साईं, मेरे बेटे का बाप, मेरा माता, मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई। अब साहब दुनिया ही उजड़ गई है। तू भी ठीक कहती है चाची। अब्बा जी भी गलत नहीं कहते। इस वक्त हम सब बहुत ही पेचीदा और मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। चाची, अगर हमने सब्र और तहम्मुल से काम न लिया तो हम सब तिनका तिनका हो जाएंगे। मुझे गाड़ी या कोई तांगा मंगवा दो, मैं अभी चली जाती हूँ। तू भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा जीनी? मैं खुद भाई साहब से बात करूं। चाची बैठ। चाची, इस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लो, बात बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बात? कल को भाई साहब मुझे भी घर से निकल जाने के लिए कहा तो मैं भी चली जाऊंगी। इसीलिए तो कह रहा हूं चाची, मैं नहीं चाहता कि तू अब्बा जी को ये कहने का मौका दे। क्या उजान? भाई जी मुझे भी तुझे अंदाजा ही नहीं है चाची, तुझे अंदाजा ही नहीं है कितना कुछ बिगड़ चुका है।
कितनी और मुश्किलात का सामना करना है अभी हमें। देख चाची, मैं तुम दोनों से गुजारिश करता हूं, इस वक्त चुप कर जाओ। मैं हूं ना।